हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन और हम करा रहे थे इसमें आंकिक प्रश्न। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जो क्वेश्चन होंगे वो 9 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है 1 mm²। देखिए 1 mm² का मतलब हो गया यहाँ से 1 × 10⁻³ mm को मीटर में यानी मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद देखिए फॉर्मूला लग जाएगा I = NEAVD। जैसा कि आप जानते हैं ये अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम VD निकालना चाह रहे हैं VD, तो यहाँ से VD निकालेंगे तो VD के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो VD हो जाएगा I/NE और A। ठीक है, अब सारी वैल्यू लगा करके सॉल्व कर देंगे। I कितना है, इसमें 2 एम्पियर है और N देखिए इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2.5 × 10⁻24 और ये जो है E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और A जो है वो 10⁻6 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VD निकल जाएगा यहाँ से। देखिए सॉल्व तो आप कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ से इसको करना है 2 को ऊपर रखेंगे हम और इसमें 2.5 1.6 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 5 = 80 की 0। ठीक है, पहले मैं 16 की मल्टीप्लाई करता हूँ। 16 × 5 = 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1 और 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं 4.00 हो गया और 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 और 6 25 और ये हो गया हमारा 24 यानी कि माइनस का 1 लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक काम करेंगे, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 2/4। ठीक है, और ये 10⁻⁻1 है, इसको हम 10 कर लेंगे ऊपर ले जा करके। 4.00 मतलब 4 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसको हम 2 बार कैंसिल कर देंगे और 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, यानी अनुगमन वेग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, इसमें देखिए क्या दे रखा है 0.5 mm त्रिज्या का एक तार है, यानी तार की जो त्रिज्या दे रखी है वो 0.5 mm दे रखी है। अब देखिए इसको मिलीमीटर में दे रखी है ना, तो आपको इसको चेंज करना होगा। मिलीमीटर से मीटर में करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कितनी धारा बह रही है इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4.2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। अनुगमन वेग निकालना है, बिल्कुल सिंपल ऊपर जैसा क्वेश्चन हो जाएगा ये। और इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा I = NEAVD लग जाएगा। ठीक है, अनुगमन वेग VD निकालना है आपको, तो VD कैसे निकलेगा, यहाँ से हम कर सकते हैं I/NEA हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि देखिए N है, ठीक है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हम जानते हैं। I भी हमको दे रखी है और A इसमें कहीं भी आपको A नहीं दे रखा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ हमें कहीं भी A नहीं मालूम, तो हम इसको छोटा सा चेंज करके इसको सिंपल बना लेंगे। क्या करेंगे NE और A है, A को हम πr² कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ R आ गया जो कि R की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अब आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। I की जगह हम वैल्यू रख देंगे 0.5 और N की जगह हम रख देंगे 4.2 10⁻28 और E की जगह हम रख देंगे 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, और पाई की जगह 3.14 और R² R है हमारा 0.5 × 10⁻³ और इसका हो रखा है स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ये जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा 9.47 × 10⁻⁵ मीटर/सेकंड। ठीक है, तो कमेंट करके देखें, बताएंगे आप कितना आंसर आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो आप हमें बताएं कमेंट करके, हम इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2 × 10⁻³ प्रति मीटर क्यूब
और अनुगमन वेग दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और धारा घनत्व जे निकालना है। देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड है 1, और सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में आ गया, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेंटीमीटर की जगह हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। और धारा घनत्व जे निकालना है, तो जे बराबर होता है एन ई और वी डी। ठीक है, एन ई वी डी। एन हमको दे रखा है 2 × 10⁻28, और ई का मान 1.6 10⁻19, और वी डी दे रखा है हमको 10⁻2। सही है, तो हम 16 दूनी 32 यानी 3.2, और 10 की पावर कितना होगा 19 और 2 21। ठीक है, और 28 में से 21 जाएंगे तो 7 बचेंगे प्लस के। ठीक है, तो ये हमारा 3.2 10⁻7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ इस बार दे रखा है अनुगमन वेग निकालने के लिए दिया है और धारा घनत्व, और जबकि इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, और विद्युत धारा दे रखी है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे। देखिए क्या निकालेंगे, पहले हम करेंगे धारा घनत्व जे के लिए। जे बड़ा होता है एन ई और वी डी। ठीक है, एन ई वी डी, लेकिन यहाँ हमको वी डी नहीं मालूम। ठीक है, तो वी डी नहीं मालूम है, तो यहाँ से पहले हमको वी डी निकालना होगा। तो अभी हम इसको नहीं लगा सकते। पहले ना हम एक काम करेंगे, यहाँ से एक काम करेंगे, पहले विद्युत धारा का फॉर्म लगाएंगे। I बराबर एन ई ए और वी डी। ठीक, तो I दे रखा 3.2, और n का मान 2 × 10⁻28, और E 1.6 10⁻19, और A की जगह 10⁻7, और वी डी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके पहले हम क्या निकाल लेंगे, वी डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले सेकंड वाला पार्ट निकलेगा इसका, फिर फर्स्ट आएगा। तो पहले हम वी डी निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 2 बार कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सही है, तो यहाँ से 1 बचा हमारा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 19 और 7 26, और ये 28, यानी 10⁻2 बचेगा। ठीक है, 19 और 7 कितना हो गए, 26 हो गए। ठीक है, ये माइनस का 26 प्लस का 28, यानी प्लस के 2 बचेंगे, और वी डी। तो यहाँ से हमारा वी डी कितना आएगा, वी डी आएगा 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले मीटर पर सेकंड ये क्या निकाला, अनुगमन वेग निकाल दिया, और ये हमारा पार्ट नंबर सेकंड का आंसर आ गया, पार्ट नंबर सेकंड। अब हम निकालेंगे। अब देखिए इसका हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। वैसे देखिए फर्स्ट पार्ट हम निकाल सकते थे, जे बराबर एन ई वी डी भी होता है, और एक जे बराबर I/A भी हमारा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ से, जे बराबर I/A। इससे भी हमारा पहले भी निकल सकता था I/A, तो I भी हमको दे रखा है और A भी हमको दे रखा है। तो 3.2 एम्पियर है, और A कितना है हमारा 10⁻7। तो यहाँ से आ जाएगा 3.2 × 10⁻7। ठीक है, और ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन है 13 आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, इस बार हमें व्यास दे रखा है 1 mm। 1 mm का मतलब है मिलीमीटर से मीटर बनाओ इसको, 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब देखिए व्यास दे रखा है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। ठीक है, आधा करेंगे यानी कि 1/2 × 10⁻3। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो यानी 0.5 × 10⁻3 मीटर में त्रिज्या निकाल ली हमने। और देखिए इसमें दे रखा है 75 मिनट। 75 मिनट में 90 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो 75 मिनट दे रखा है, तो 75 और मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना आवेश प्रवाहित होता है 90 कूलम। ठीक है, और प्रति सेकंड यानी कि प्रति मीटर क्यूब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो है 5.8 × 10⁻22। ठीक है, तो आपको विद्युत धारा निकालनी है और अनुगमन वेग निकालना है। देखिए मैं आपको केवल हिंट दे के छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। जब आप फर्स्ट पार्ट I निकालेंगे, I बराबर हम फॉर्म लगा सकते हैं Q/T। ठीक है, Q/T, क्योंकि यहाँ पर Q 90 कूलम है, और T कितना दे रखा है यहाँ पर 75 × 60, यानी समय भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, T भी दे रखा है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके, Q/T का यूज करके यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ मैं आपके लिए। आंसर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप जब करोगे तो आप मैच कर सकें कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो ये आएगा 0.02 एम्पियर। ठीक है,
और सेकंड पार्ट जो है इसका वी जो दे रखा है वी हम लगाएंगे कैसे, हम लगाएंगे आई बराबर एन ई ए और वी डी, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। और यहाँ पर कहीं भी हमको ए नहीं दे रखा है, इसमें कहीं ए नहीं दे रखा है ना, तो ए नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे एन ई ए को हम पाई आर स्क्वायर कर लेंगे और वी डी। तो यहाँ से हमको देखिए अब हमको आई भी मिल गया, आई हमको दे रखा है, यानी आई हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है, और एन हमको दे रखे हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये हमको मालूम है, पाई 3.14 है, और आर देखिए त्रिज्या भी हमने निकाल ली थी ऊपर, आर भी हमको मालूम है, और वी डी हमको ज्ञात करना है। तो आप इसमें जब वी डी फाइंड करेंगे तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.74 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखें क्या इतना आंसर आता है या नहीं आता है, कमेंट करके बताएंगे कि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हम इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है।